बड़ी खबर का रुख करते हैं। एमपी में कांग्रेस टिकट को लेकर बड़ी खबर। दिग्विजय सिंह लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। सिंधिया के खिलाफ गुना से अरुण यादव के नाम पर मोहर लगी है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह और सिंधिया के खिलाफ गुना से अरुण यादव के नाम पर मोहर लगी है। दोनों ही अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है और मध्य प्रदेश से कांग्रेस की संभावित लिस्ट सामने आई है। उज्जैन से महेश परमार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है और विदिशा से भानु प्रताप शर्मा रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। होशंगाबाद की बात की जाए तो यहां से संजय शर्मा और मनीष राय का नाम है और बालाघाट से हिना कांवरे, गुना से यादवेंद्र सिंह। फिलहाल आपको बता दें कि सिंधिया के खिलाफ गुना से अरुण यादव के नाम पर मुहर लगी है। एमपी में कांग्रेस टिकट को लेकर ये बड़ी जानकारी। विकास भदौरिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। विकास जी, इन दोनों उम्मीदवारों को आप किस तरीके से विश्लेषण करेंगे? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वे राजगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी उसमें उनके नाम पर मोहर लग गई है। इसके अलावा गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के नाम पर मोहर लगी है और वे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ यहां से गुना शिवपुरी सीट से अरुण यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट से यहाँ से उम्मीदवार थे और उनके खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार जो यादव जाति से थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार उसी गणित को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अरुण यादव को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है। इसके अलावा देखिए, जो महत्वपूर्ण नाम है, उज्जैन से महेश परमार को टिकट देने जा रही है कांग्रेस और विदिशा से भानु प्रताप शर्मा को बीजेपी कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। होशंगाबाद से के अलावा बालाघाट से हिना कांवरे चुनाव मैदान में उतारेगी कांग्रेस। वहीं आपको बता दें कि झाबुआ सीट है, वहां से कांतिलाल भूरिया को, पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। जबलपुर से दिनेश यादव का नाम है, युवा नेता है और अनुभव भी इनका अच्छा खासा है, इनको चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय कांग्रेस में हो चुका है। जबकि दमोह से रंजीता गौरव पटेल हैं, इनको चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा रीवा से कांग्रेस जो है अभय मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, जबकि मंदसौर लोकसभा से दिलीप गुर्जर को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण जो सूची है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है और ऐसी सूरत में बीजेपी जब अपने सभी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, कांग्रेस ने भी अब कुछ ही दिनों के भीतर अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। आज चुनाव समिति की बैठक में लगभग इन सब नामों पर मुहर लग चुकी है। जी, हालांकि इंतजार था कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का। अब जैसे हाई प्रोफाइल सीटें राजगढ़ और गुना के जितने भी हाई प्रोफाइल सीटें, अब किस तरीके से आप सियासी समीकरण देख रहे हैं? देखिए, हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। छिंदवाड़ा की सीट है, गुना शिवपुरी की सीट है, भोपाल की सीट है, राजगढ़ सीट अब दिग्विजय सिंह का कैंडिडेचर वहां से अनाउंस हो जाएगा तो ये भी सीट काफी हाई प्रोफाइल हो जाएगी। नेता बड़े नामों के साथ जो सीटें होती हैं तो निश्चित रूप से बहुत हाई प्रोफाइल हो जाती हैं और जाहिर तौर पर यहाँ का जो चुनाव होता है उस पर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश दुनिया की नजर होती है क्योंकि बड़े चेहरे यहाँ से चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस किस तरह से परफॉर्म करती है। जो उम्मीदवारों का चयन हुआ है वो बेहद सोच समझ कर हुआ है, स्थानीय जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए हुआ है। ऐसी सूरत में ये महत्वपूर्ण है कि इन सीटों पर किस तरह से कांग्रेस अपना दमखम दिखाती है। बिल्कुल इंतजार था और अब यहाँ पर देखिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। एकमात्र सीट है फिलहाल कांग्रेस के पास और अब क्योंकि दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में, अब लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अब बीजेपी बहुत मजबूती के साथ आगे लड़ रही है। यह देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ पर अपर हैंड पर है। हाल ही में विधानसभा चुनाव में उसने एक बड़ी जीत दर्ज की है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक का जो उत्साह है वो काफी ऊंचा है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है और एक एक उम्मीदवार का चयन वहां के स्थानीय जाति गणित के हिसाब से बीजेपी को पटकनी देने के लिए जिस तरह से रणनीति बना रही है, निश्चित तौर पर ये कांग्रेस का जो प्रयास है वो लोकसभा चुनाव में किस तरह से रंग लाएगा ये देखना होगा।
लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस बड़ी सीटों पर हाई प्रोफाइल चेहरों के सामने अपने उम्मीदवार उतार रही है, वो लंबे समय बाद ऐसा दिख रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बिल्कुल, हालांकि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का टॉप लीडरशिप है वो पहले मना कर रहा था, अब दिग्विजय सिंह भी चुनावी मैदान में आ गए हैं। ये देखिए, ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के सामने ये एक बड़ी समस्या थी, केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में, कि बड़े लीडर जो है वो चुनाव लड़ने से आनाकानी कर रहे थे और किसी ना किसी वजह से वो अपना चुनाव से कैंडिडेचर टिकट अनाउंस होने के बाद भी विड्रॉ कर ले रहे थे। लेकिन अब दिग्विजय सिंह ने इस तरह से उन नेताओं को आईना दिखाया है जो चुनाव से भाग रहे थे कि इस माहौल में जब ये लग रहा है कि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है एनडीए को और अकेले बीजेपी 370 पे दावेदारी कर रही है, 370 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रही है, उस समय अगर बड़े नेता चुनाव मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से जो गणित है वो कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है। तो ये एक संदेश है कांग्रेस के बड़े नेताओं को कि चुनाव लड़के मजबूती से ही जीता जा सकता है, चुनाव से भागकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। जी जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इन लिस्ट के बारे में आकलन करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अब जो बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, हालांकि ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दूसरे राज्यों में भी टॉप लीडरशिप कांग्रेस का कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने नहीं आ रहे थे चुनाव को लेकर। अब देखिए दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे थे विकास भदौरिया की अब टॉप लीडरशिप भी कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है, तो इसका डेफिनेटली फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा। हालांकि देखिए कुछ ही देर में ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, लेकिन सबसे बड़ी खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई लिस्ट को लेकर, फिलहाल ये संभावित लिस्ट जो है हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की संभावित लिस्ट भी सामने आई है। उज्जैन से महेश परमार कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, विदिशा से भानु प्रताप शर्मा रेस में सबसे आगे हैं और होशंगाबाद से संजय शर्मा और मनीष राय का नाम आगे चल रहा है। बालाघाट की बात की जाए तो हिना कावरे और झाबुआ से कांतिलाल भूरिया जो काफी मुखर माने जाते हैं, जबलपुर से दिनेश यादव और दमोह से रंजीता, रीवा से अभय मिश्रा, शहडोल से फुंदेलाल का नाम भी आगे चल रहा है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संभावित लिस्ट के नाम जो है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। गुना से देखिए अरुण यहाँ पे सिंधिया को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। राजगढ़ अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो बस कुछ ही देर में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी है। एमपी से कांग्रेस के संभावित नाम जो है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जाहिर सी बात है, जब ऐसे टॉप लीडरशिप चुनावी मैदान में आते हैं तो कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल बढ़त कहीं ना कहीं मिल जाती है। 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो आज हम आपको बता रहे थे लगातार कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं और उन नामों पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। फिलहाल तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सीईसी की बैठक की तस्वीरें। कई दिनों से लगातार बैठकों का दौर जारी था और फिलहाल देखिए राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। अरुण यादव गुना से जो सिंधिया को चुनौती देते हुए नजर आएंगे और बाकी जो संभावित नाम है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। बस थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कांतिलाल भूरिया यहाँ पर देखिए झाबुआ से उम्मीदवार हो सकते हैं। इजहार ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। इजहार, जो संभावित नाम है वो तो हम दर्शकों को बता ही रहे हैं, कब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा? देखिए, जो सीईसी की बैठक है वो खत्म हो चुकी है और अब सभी को इंतजार है उन नामों का
जो कांग्रेस के 18 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ अपने 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है, 18 नामों का ऐलान करना बाकी है, जबकि एक सीट जो खजुराहो है वो इंडी गठबंधन के सदस्य समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई है। तो 18 सीटों पर जो है इंतजार है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी अपने सारे 29 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है और उनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन फॉर्म जमा करना भी शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस इस मामले में पिछड़ी हुई है। अभी तक वो अपने सिर्फ 10 नामों का ऐलान कर पाई है और 18 नामों का ऐलान करना बाकी है। लेकिन अब जब सीईसी की बैठक खत्म हो गई है तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जल्द ही नामों का ऐलान किया जा सकता है, जिसके बाद से फिर जो कल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो चुनाव मैदान में उतर जाएंगे और नामांकन जमा करने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी इजहार, अब देखिए दिग्विजय सिंह में चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जब ऐसे बड़े नेता चुनावी मैदान में आते हैं तो किस तरीके से आप सियासी समीकरण देख रहे हैं? अब बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो आला कमान है वो लगातार कोशिश कर रहा था, इस बात को कहा जा रहा था कि जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के वो चुनाव लड़े। हालांकि जिस तरह का माहौल और जिस तरह का समीकरण अभी वर्तमान में चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से बच रहे थे, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है अब आला कमान के आगे इन नेताओं को झुकना पड़ा है और अब ये बड़े नेता चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं जो चुनाव होगा वो काफी घमासान होने की उम्मीद है। हालांकि अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को चुनाव लड़ाया था, जिसमें तत्कालीन इस समय के जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस समय कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और कांग्रेस के बड़े 5 दिग्गज 1.25 लाख से लेकर 4.5 लाख तक वोटों के अंदर से चुनाव हारे थे, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जिनमें अजय सिंह थे, जिनमें विवेक तनखा थे, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल थे, जिनमें अरुण यादव भी थे। तो कहीं ना कहीं ये 5 बड़े नेता 2019 लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जो इनकी जीत हार का अंतर था वो 1.25 लाख से लेकर 4.5 लाख था, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे कम 1.25 लाख से चुनाव हारे थे और विवेक तनखा 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। तो हालांकि अभी जो जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ है और विधानसभा चुनाव में बड़े मैंडेट के साथ जो बीजेपी है उसने सरकार बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी 9 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर वो ऐसे माहौल में भी बीजेपी से जो कांग्रेस है आगे निकलती हुई दिखाई दी है। 6 सीटें ऐसी है लोकसभा जिनकी विधानसभाओं पर कांग्रेस ने बीजेपी से जो है आगे रही है और 3 लोकसभा सीटों पर जो कांग्रेस है वो बीजेपी के बराबर रही है। तो कहीं ना कहीं 9 लोकसभाओं पर कांग्रेस को उम्मीद बरकरार है, इसी उम्मीद के सहारे वो मैदान में है। और अगर हम बात करें 2009 लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि जो वर्तमान विधानसभा चुनाव में जिन लोकसभा सीटों की विधानसभाओं पर उसे बढ़त मिली है उन विधानसभा सीटों की लोकसभाओं पर अच्छा परफॉर्म किया जाए, 2009 के प्रदर्शन को दोहराया जाए। और अब जब बड़े नेता मैदान में उतरेंगे तो कहीं ना कहीं जो दूसरे नेता हैं जो जिनका मनोबल डाउन हो रहा था, लगातार कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे थे, उसमें भी कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कांग्रेस नेता हैं वो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। आज भी कई कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन करी, बीते दिन भी करी थी और उससे पहले भी करी। तो लगातार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का सिलसिला जारी है। ऐसे में अगर बड़े नेता मैदान में उतरते हैं तो शायद इस पर रोक लग पाएगी और साथ ही जो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हैं उनका मनोबल भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बैटल ग्राउंड तो इजहार पहले से ही तैयार था। आप देखिए योद्धा भी चुनावी मैदान में अब उतर चुके हैं। दिग्विजय सिंह का जो ये राजगढ़ सीट है और गुना का हाई प्रोफाइल सीट, इन सीटों का आप सियासी समीकरण अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसका परिणाम भारी रहने वाला है? कौन कौन से पॉइंट्स कांग्रेस के पक्ष में है और कौन से पॉइंट्स बीजेपी के पक्ष में है? देखिए, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल सिर्फ एक सीट है छिंदवाड़ा, और जो बीजेपी है उसके पास 28 लोकसभा सीट है। लेकिन अगर हम बात करें राजगढ़ की तो राजगढ़ में दिग्विजय सिंह का काफी अच्छा जनाधार है और राजगढ़ उनका जो गृह क्षेत्र है राघोगढ़ उससे लगी हुई लोकसभा है, तो इससे कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। अगर हम बात करें गुना लोकसभा की तो गुना लोकसभा में यादव जो वोट है वो बड़ी संख्या में है। ऐसे में अरुण यादव को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस उसका लाभ ले सकती है। अगर हम गुना की ही बात करें तो यहाँ से जो केपी यादव है वो बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था
लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब उसी लोकसभा सीट से डॉक्टर केपी यादव का टिकट काटकर कांग्रेस से आए हुए सिंधिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी। तो कुल मिलाकर अभी जो पूरी कांग्रेस है वो उम्मीदों पर टिकी हुई है और उम्मीद उसकी कायम है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि इन बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से कितना फायदा होता है। साथ ही जो 9 लोकसभाएं जिनमें विधानसभा चुनाव में इतनी ऐसी रिवर्स कंडीशंस में भी कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया था, उन विधानसभाओं की 9 लोकसभाओं पर कांग्रेस क्या कर पाती है। जी इजहार, इसके अलावा और कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है जहां पे आपको लग रहा है कि फाइट एकदम नेक टू नेक होने वाली है? देखिए, अगर हम छिंदवाड़ा की तो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है छिंदवाड़ा। कहीं ना कहीं जो बीजेपी है इसने इसे अपना प्रेस्टीज लिया है। हम लगातार जो सीट साबित होती। अभी इजहार, आपका कनेक्शन पुअर है, पूरी तरीके से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं राजगढ़ जो अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, गुना शिवपुरी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पे चुनौती देते हुए नजर आएंगे अरुण यादव। और यहाँ पे देखिए मुकाबला कितना रोचक होने वाला है। राजगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे रोडमल नागर दिग्विजय सिंह को चुनौती देंगे। ये दोनों अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, तो मुकाबला अब देखना होगा कि किस तरीके से दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। बस इजहार, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही तो कितना देर इंतजार और करना होगा औपचारिक ऐलान के लिए? यहीं पे है, शाम की बात कही जा रही है। 7 बजे या फिर 8 बजे का जो समय है हमारे सूत्र के अनुसार उस समय जो ये सूची जारी हो सकती है। हालांकि जो अभी रियल टाइम है उसकी जानकारी नहीं आई है, लेकिन अगले कुछ मिनट में जो है ये सूची सामने आएगी। इस सूची का सबको इंतजार है, कांग्रेस नेताओं को इंतजार है, क्योंकि जहां बीजेपी जो है चुनाव प्रचार में उतर गई है तो वहीं कांग्रेस ने अभी टिकट भी घोषित नहीं किए हैं। इससे कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं पर भी जो है एक उनका जो मनोबल डाउन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सूची के आने के बाद बहुत कुछ स्पष्ट। जी बिल्कुल, बस सूची का इंतजार है। हालांकि जो संभावित नाम है वो हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। गुना शिवपुरी की सीट देखिए कितनी हाई प्रोफाइल है, और राजगढ़ की सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट है, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।